सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कारनोज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मच अवेटेड कार के बारे में जिसकी आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। महिंद्रा थार इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डिमांड में है, लेकिन कैसे सेना के लिए बनाई गई इस कार पर पूरी दुनिया का दिल आ गया। तो चलिए जान लेते हैं महिंद्रा थार के बारे में। तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया और इसी वॉर के चलते महिंद्रा थार एग्जिस्टेंस में आई। जब ये वॉर अपने एक्सट्रीम पर था तब अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को वॉर के मैदान में भेजने के लिए फाइटर प्लेन्स और ट्रक्स का इस्तेमाल किया करता था। ट्रक्स और प्लेन्स साइज में बड़े होने की वजह से अमेरिका को अर्जेंटली एक ऐसा व्हीकल चाहिए था जो सस्ता, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट हो, साथ ही साथ मजबूत भी हो। अमेरिका ने इसके बारे में कई देशों की कंपनियों से कहा तो सिर्फ बैंटम और विलीस ओवरलैंड कंपनियों ने ही सेना की इस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड किया था। विलीस का प्रोटोटाइप मॉडल ऑलमोस्ट रेडी था, पर उस मॉडल को तैयार करने के लिए सरकार से थोड़ा और टाइम मांगा, पर अमेरिका सरकार ने साफ मना कर दिया। लेकिन बैंटम ने 49 डेज में ही ये मॉडल पूरी तरह से तैयार कर लिया था और सेना को ये मॉडल बहुत पसंद आया। लेकिन बैंटम कंपनी बहुत छोटी कंपनी थी जिसके चलते वो आर्मी की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी। तो बैंटम ने ये मॉडल फोर्ड और विलीस को दिया और आर्मी ने कहा कि तुम इस मॉडल को अपनी तरह से तैयार करके हमें दो। उसके बाद दोनों कंपनियों ने अपने अपने मॉडल्स को पेश किया। दोनों कार्स को बारीकी से परखने के बाद विलीस के मॉडल को इस कार का स्टैंडर्ड मॉडल मान लिया गया। उसके बाद विलीस का नाम विलीस जीप रखा गया। ये कार किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रोड पर चलने में कामयाब थी और बेहद मजबूत भी थी। इसी के चलते जीप तुरंत ही वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गई और उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के लिए लगभग 6 लाख जीप बनाई गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इस कार की पूरी डिमांड खत्म हो गई। फिर उसके बाद अमेरिका आर्मी ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होने लगा। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना इस कार को आर्मी से अलग सड़कों पर उतारा जाए। लेकिन जैसी सक्सेस इसे वॉर में मिली थी वैसी सक्सेस इसे आम सड़कों पर नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वार में यूज होने की वजह से उसकी इमेज एक आर्मी कार की बन गई थी। कुछ साल तक ये कंपनी किसी तरह से सर्वाइव करती रही, लेकिन सेल्स गिरती चली जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर आ चुकी थी। लेकिन फिर यहाँ पर आया कहानी में एक ट्विस्ट। इस दौरान एंट्री हुई महिंद्रा ब्रदर्स जेसी एंड केसी की। केसी मतलब कैलाश चंद्र महिंद्रा। कैलाश चंद्र महिंद्रा ने कुछ साल अमेरिका में बिताए थे और वहीं उन्होंने जीप को सबसे पहली बार देखा था। उनके ब्रदर जेसी ने भी जीप को देखते ही सोच लिया था कि इस कार को इंडिया में लाना है और इसी सपने को पूरा करने महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका गए और वहां जाकर महिंद्रा ने विलीस का अप्रोच किया। उसके बाद महिंद्रा ने जीप CJ2A मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करने की डील साइन कर ली और फिर इस तरह से महिंद्रा ब्रदर्स जीप को 1949 में इंडिया लाए। जब ये कार इंडिया में आई तो इतनी सस्ती नहीं थी और ना ही हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता था, तो इसी वजह से ये गाड़ी उस समय कामयाब नहीं हो पाई और इंडियन मार्केट में बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन इंडियन मार्केट में फेल होने के बाद भी महिंद्रा ने हार नहीं मानी और 1960 में विलीस कंपनी के साथ महिंद्रा ने एक और डील साइन की और इंडिया में ही जीप CJ3A मॉडल को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस रिसीव कर लिया। फिर महिंद्रा ने जीप में कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए, लेकिन अब जीप को इंपोर्ट करना नहीं पड़ रहा था, तो जीप अब पहले से सस्ती हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी इसकी सेल्स में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह थी जिस वजह से कार नहीं बिक पा रही थी, वो था इसका लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होना। इंडिया में राइट हैंड ड्राइविंग थी, लेकिन अब जीप को राइट हैंड कर दिया गया था और इसका पेट्रोल वर्जन भी उतार दिया गया। इसके बाद इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए जो कि इंडियन मार्केट के कंपेटेबल थे, जिसके बाद ये जीप बिकना शुरू हो गई। इस तरह महिंद्रा चेंजेस करता गया और मार्केट बढ़ता गया और इसी तरह इस कार ने इंडियन मार्केट में देखते देखते 25% का शेयर एक्वायर कर लिया था। महिंद्रा 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही, लेकिन 40 साल बाद जब महिंद्रा ने अपनी बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया तो कई लोगों को नई गाड़ियों के सामने जीप आउटडेटेड लगने लगी थी, क्योंकि लोगों को SUV ज्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि उनमें ऑफरोडिंग के साथ साथ अच्छे फीचर्स भी मिल जाया करते थे। इसी के चलते जीप का जो जादू 70s और 80s में चलता था अब वो लगभग खत्म ही हो चुका था और इंडियन आर्मी जो कि जीप की एक लॉयल कस्टमर थी वो भी जीप की जगह मारुति जिप्सी लेने लगी थी। जीप का इसी तरह फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। अब इस वक्त कंपनी को कोई ऐसी SUV चाहिए थी जो जीप को रिप्लेस कर सके और इसी तरह महिंद्रा ने 2010 में जीप को बंद करके थार को लॉन्च किया और उसके बाद से जीप मार्केट में आना बंद हो गई और इसकी जगह थार ने ले ली। वैसे थार स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5A के कॉम्बिनेशन से बनी थी, लेकिन फिर भी इस कार को वैसी सक्सेस नहीं मिल पाई जैसी कंपनी ने सोची थी। इसलिए महिंद्रा ने थार की फर्स्ट जनरेशन को 2020 में पूरी तरह बंद कर दिया और फिर इस कार में बहुत सारे चेंजेस करके 2020 में ही इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया। लेकिन इस बार थार का जादू ऐसा चला कि थार के लॉन्च होते ही ये कार इंडिया की टॉप सेलिंग कार बन गई, क्योंकि इसमें पहले से ज्यादा
ज़्यादा पावर और फीचर्स थे। लेकिन सेकंड जनरेशन थार के लॉन्च होने के बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज को भी इसको झेलना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्लेम किया कि ये कार हूबहू कॉपी है जीप कंपनी की रैंगलर की। लेकिन जो भी हो, थार का जलवा अभी भी बरकरार है। और अगर अब की बात करें तो थार को घर लाने के लिए आपको बुक करने के 1 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिमांड है इस गाड़ी की कि कंपनी ने इसको 1 साल का वेटिंग पीरियड रखा है और इसकी सेल्स भी लगातार आसमान छू रही है। थार एक रगेड एसयूवी होने की वजह से लोग इसे ऑफ रोडिंग पर ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी स्टाइलिंग को काफी पसंद करते हैं, लेकिन वो ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते। फिलहाल थार 4x4 के अंदर आती है, जिससे इसका प्राइस बढ़ जाता है और माइलेज घट जाता है। इसी चीज को देखते हुए महिंद्रा ने एक और स्टेप लिया है, जिसमें महिंद्रा ने इस कार को 4x2 के अंदर लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस और डिटेल्स जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए, इसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है।